अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सनाज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कनाडा में इस टाइम दिन के तकरीबन 3 बज रहे हैं और मैं इस टाइम मौजूद कनाडा के इलाके वेस्टफील्ड में। यहाँ पे बेसिकली गाड़ियों के जो मैकेनिक्स वगैरह हैं वो मौजूद होते हैं और मेरा आज का जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है कि मैं कुछ ऐसे काम है जो मैंने करने हैं अपनी गाड़ी के, तो मैं वो करने आया हूँ। और सबसे पहला जो मेन काम जो उनसा है वो ये है कि गाड़ी के अंदर मैंने एक रिमोट स्टार्टर जो उनसा है वो इंस्टॉल करना है। रिमोट स्टार्टर से मुराद ये है, जो कनाडा में रहने वाले लोगों को पता है और पाकिस्तान में भी आजकल ये टेक्नोलॉजी जो उनसी है वो आम हो चुकी है। नई गाड़ियों में जो उनसे टेक्नोलॉजी लोग इंस्टॉल करें, ज़्यादातर पुरानी गाड़ियों में भी इंस्टॉल करें जो मॉडिफाइड गाड़ी हैं, तो मैं भी वही चीज़ इंस्टॉल करने लगा हूँ। और उससे ये फ़ायदा होगा मुझे क्योंकि यहाँ पे सर्दियों में बहुत शदीद किस्म की बर्फ़बारी होती है और गाड़ियाँ जो सी होती हैं वो बिल्कुल ठंडी हुई होती हैं। आपको अगर आप जॉब पे जा रहे हो या किसी चीज़ के लिए भी जा रहे हो तो आपको बहुत मुसीबत होती है। बाहर निकल के आपको 10-15 मिनट पहले गाड़ी स्टार्ट करनी होती है और फिर आप जाते हो। तो रिमोट स्टार्टर का ये फ़ायदा है कि आप घर बैठे बैठे अपनी गाड़ी स्टार्ट कर देते हो। हीटिंग सिस्टम आपने पहले से ऑन किया होता है, तो जब तक आप रेडी होते हो और अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कंप्लीट करके जैसे ही निकलते हो आपकी गाड़ी गर्म होती है। शीशे पे जो स्नो होती है वो भी काफ़ी हद तक पिघल चुकी होती है, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। और सेकंड ये कि गाड़ियों में मेन कॉज ये होता है यहाँ पे कनाडा में कि यहाँ के जो विंड स्क्रीन्स होती हैं, जो फ्रंट शीशा होता है वो हमेशा टूट जाता है किसी न किसी रीज़न क्या, तो वो रीज़न मैं आपको बता दूँगा। हाँ ये देखें, ये टूटा हुआ है और मुझे ये पूरा चेंज करवाना पड़ेगा अब। तो मैं इस वक्त जाता हूँ वेस्टफील्ड मैकेनिक के पास और देखता हूँ कि क्या सिचुएशन बनती है। तो चलो लेट्स गो। फाइनली मैकेनिक शॉप तो मैं पहुँच गया हूँ, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि एटलीस्ट चलो मुझे आइडिया तो हो जाएगा, बता तो देंगे। तो लेट मी आस्क फ्रॉम देम, जाता हूँ देखता हूँ क्या कहते हैं वो। वेरी बैड लक, यहाँ पे पता करने के बाद तो पता ये चला कि यहाँ पे रिमोट स्टार्टर नहीं है, बल्कि है तो ये यहाँ पे सारे मैकेनिक शॉप्स वगैरह हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। किसी बंदे का नंबर हम आपको दे देंगे जो घर से ऑपरेट करता है, वो आके आपको इंस्टॉल करके दे जाएगा। तो नंबर उन्होंने मुझे जो दिया मैंने उस पर कॉल की, लेकिन वो बंदा मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, मेरे ख्याल से बिज़ी होगा। तो मैंने मैसेज तो ड्रॉप कर दिया उसके, लेकिन अपने टैब में फिर भी चेक कर लेता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे कहीं नज़दीक मिल जाता है तो मैं वहीं से करवा लूँगा, क्योंकि आज ये काम करना लाजमी है। 5 बजे मैंने ये शीशा जो सा गाड़ी का जो फ्रंट ग्लास है ये भी चेंज करना है, वो बंदा 5 बजे तक पहुँच जाएगा। तो अभी नेक्स्ट प्लाजा में जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ अगर वहाँ पर मुझे कोई मैकेनिक मिल गया तो फिर इंशाल्लाह उससे ठीक करवा लूँगा या उसे इंस्टॉल करवा लूँगा, फिर आपको बताता हूँ। पार्किंग हो गई, आज का दिन भी पता नहीं अजीब से। तो ये है जेनेसिस सेंटर। यहाँ पे देखता हूँ शेर अली अगर फारिग हुआ तो उसको लेके जाता हूँ अपने साथ, लेकिन मुझे पता है कि उसने मुझे अभी 4-5 बजे से पहले तो वो मेरे साथ नहीं जाएगा। 4 तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, पूछता हूँ उससे किस टाइम फारिग होता है। ये कनाडा का जेनेसिस सेंटर है, यहाँ पे लाइब्रेरी, जिम, स्विमिंग पूल, डिफरेंट कम्युनिटी इवेंट्स, डिफरेंट फंक्शंस। ज़्यादातर जो यहाँ पे जो बुज़ुर्ग होते हैं वो यहाँ पे आके अक्सर छोटी इंडोर गेम्स वगैरह, मतलब ताश, लूडो वगैरह वो खेलते हैं। पता नहीं वो यहाँ पे क्या जॉब करता है, मैंने तो आज तक उससे नहीं पूछा, लेकिन चलो अभी अल्लाह करे वो मिल जाए मुझे यहाँ पे, मैं उसको कॉल करता हूँ और फिर आपकी तरफ वापस आता हूँ। इधर मैंने गाड़ी पार्क की, इधर से मैं अंदर किया, अंदर से जाके मैं बेसमेंट में नीचे उतरा और ये जनाब वो एक सामने बैठा हुआ है। गाड़ी पार्क दास दन लाड़मो ब्या दास दे वापस रातो कम नो मा तो खोएगा ना चतलान दे नास्ते पिनो नो बांधे सकार की माता से पता जेनेसिस पिनो से पिन बांधी जेनेसिस तरह से दो। अस्सलाम वालेकुम बचे तो तमाम मकाम खुदा कैनेडियन ब्लड सर्विसेज वाले शेटी ना है
Sim, Júlio. Oi, sim, कार दे होगा ना। वो मैं कहता वीडियो कॉल में कर लेंगे दुनिया का। लॉकर के सिस्टम तो मेरे ख्याल से वो क्या कहते हैं, प्रोग्राम तो बढ़ गया। और मैंने जैसे कहा था कि ग्लास चेंज करूंगा, तो ग्लास वाले भाई साहब आ गए हैं, यहीं पे आके चेंज कर देंगे। ये टूटा हुआ है यहाँ से, और ग्लास मेरा जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लाइंड हुआ हुआ है। तो बस आज ये काम तो चलो एटलीस्ट हो गया। वो लॉकर वाला सिस्टम जो है लॉक का और वो स्टार्टर जो है वो तो रह गया। देखता हूँ, फिर हो सकता है कल करवा लूँ, या अगर कल ना हुआ तो फिर नेक्स्ट वीक में करवाऊँगा। लेकिन ये ग्लास तो ये चेंज कर देंगे। बोनेट खोल दूँ? ओके, तो ऐसे ही देख रहा था। चापट मार के बिठा भी सकते हैं। यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है। ये भी टूटा है। ओ, यूट्यूब पे डाले हुए। हाँ, आपको लिंक शेयर कर दूंगा। हाँ, आपके भी कस्टमर्स बन जाएंगे। चले, आपसे प्रमोशन के पैसे भी नहीं लेता। क्या ख्याल है? और डिटेलिंग वगैरह तो नहीं करते हैं आप लोग जी? कोई बंदा है जिसको आप जानते हो जो डिटेलिंग वगैरह करते हो? फेसबुक पे जो मिल रहा है वो दे रहा हूं। फेसबुक पे मैंने पोस्ट डाली है, लेकिन फिलहाल कोई मिला नहीं है। कैप मिसिंग है जी? एक कैप मिसिंग है। एक कैप मिसिंग है, वो शायद गिर गया होगा। ये है वाइपर का ना? हाँ, ये गिर गया होगा। ये तो वो खुलने में ही सारा टूट गया। क्या बोले? मैंने कहा खुलने में ही टूट गया सारा। वो पुराने वाला ग्लास तो खुलने में ही टूट गया सारा। उतर गया। ऐसा ये बगैर शीशे के व्यू ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा ये बगैर शीशे के व्यू ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। हेलमेट बाय कर लो और चलाते रहो। हाँ ना, बारिश के साथ क्या करेंगे? छाता पकड़ लेना। और अभी आगे जो स्नो होने वाली है उस पे क्या है, जैकेट तो पहनना ही है। वो शीशा जो था काफ़ी ब्लाइंड हो गया था इसका। वेदर भी बेकार है ना यहाँ पर। हाँ जी, बर्फ साफ करने के लिए जो ब्रश फेरते हैं ना इसके ऊपर, वाइपर ब्लेड हर 6 महीने चेंज करने में। नहीं, वो दूसरा ब्रश जो होता है इसका, उससे भी और वाइपर ब्लेड में फर्क पड़ता है। वाइपर ब्लेड तो आप चलाते हो। हाँ, सब
भी ग्लास चेंज कर दूंगा तो कुछ टाइम तक तो गुजारा हो जाएगा। क्या बोले? मैंने कहा ग्लास चेंज कर दूंगा तो कुछ टाइम तक तो चलो गुजारा हो जाएगा ना। नहीं, वाइपर ब्लेड चेंज कर दोगे तो ज़्यादा बेटर होता है। अच्छा, इससे क्या है वो, इसके वाइपर ब्लेड चेक कर लेना कि ठीक है कि नहीं। मैंने तो अभी रिसेंटली चेंज करवाए थे, चेक कर ले। चले सोचता हूँ क्या पता करवा लूँ चेंज। ग्लास तो उतर चुका है, अब दूसरे ग्लास को लगाने का वेट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे तो ये व्यू ज़्यादा अच्छा लग रहा है, साफ सुथरा क्रिस्टल। क्या ख्याल है? मैं तो कह रहा हूँ ना ही लगाऊँ, लेकिन वो हल्की सी हवा चल रही है, वो बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, तो सोचे बारिश बर्फ़ इनमें क्या हाल होगा। ये कितनी देर तक ड्राइव हो जाएगी? तब तक ड्राइव तो कर सकता हूँ ना मैं इसको? ड्राइव तो कर सकता हूँ ना गाड़ी? सिर्फ वो टेप मेरे जो इसके ऊपर आप स्क्वाच टेप लगाएंगे वो सही है। ये लगे हाथ तो वाइपर भी चेंज हो गए, इसको तो नीचे फेंक देता हूँ जी। इतना सोचोगे तो फिर नई गाड़ी ले लो। हाँ, नहीं तो क्या, नई गाड़ी क्या, बस ये भी तो नई है। नहीं, इतना तुम सोच रहे हो, बारीकी से देख रहे हो, ये टूटा हुआ है वो टूटा हुआ है, तो नहीं ले लो पेटी पेटी वो भी टूट ही जानी है कुछ दिनों में। तो फिर वही बोलना, तो फिर क्या जरूरत है करने की, वही तो बोलना, छोड़ दे। गाड़ी चल रही है ना तुम्हारी। हाँ, चलेगी कैसे नहीं, नई गाड़ी है। इससे मतलब क्या है, मैं कहता हूँ लगा लेता हूँ, टूटा हुआ ऐसे। ये इसके बम्पर्स वगैरह भी हैं, ये भी थोड़े से डिस्प्ले लग जाती है ना, टूट जाएगी तब लगवा देना एक्स्ट्रा भाई। अभी कोई जरूरत नहीं है। सही हो गया माशाल्लाह। ग्लास तो चेंज हो गया, वो बिल्कुल नया 0 मीटर। हाँ, ये दे दे मुझे। हाँ, 1 मिनट। तो नए शीशे के साथ पहली ड्राइव काफ़ी हद तक मुझे चेंजेस फील हो रही हैं, अच्छा लग रहा है। अब जा रहा हूँ, भाई साहब कहते हैं कि एटीएम से पैसे निकाल के दो, मुझे ट्रांसफ़र नहीं करके दो, यहाँ पे टैक्स चलता है, तो जाके भाई साहब को एटीएम से पैसे निकाल के देने पड़ेंगे। यहाँ पे अक्सर एटीएम बंद भी होते हैं ना, पता नहीं चलता एटीएम खुला है कि नहीं, बंद है। यहाँ पे मेरे घर के पास ही एक करीब बैंक है, वहाँ पे जाके देखता हूँ, अगर अल्लाह करे वो खुला हुआ तो बस निकाल के दे दूँगा इंशाल्लाह। वीडियो तो मैं बना रहा हूँ और मंथ का एंड है, कहीं कोई पुलिस वाला मुझे देख ना ले। भाई साहब आ रहे हैं पीछे कि नहीं? हाँ जी, आ तो रहे हैं। क्या ख्याल है, भाग ही जाऊँ इनसे? अब मुझे यहाँ पे पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी। पार्किंग मिल जाएगी कि नहीं पता नहीं, पार्किंग मिलती है कि नहीं। तो एक तो ये था, मैंने सिर्फ ग्लास चेंज कराना था, लेकिन फिर लगे हाथ इन्होंने कहा वाइपर भी चेंज करवा दो, तो बस फिर मैंने वाइपर भी चेंज करवा दिया। मैंने कहा चलो अब इतने हो रहे हैं तो वाइपर भी चेंज करवा देते हैं। चलो मैं यहाँ पे पार्क करता हूँ। बैंक तो यही है, अल्लाह करे एटीएम खुलो।
चलो बस पहुंच गए। बैंकों में आ गया, ATM भी ओपन है। वाई आई डिडंट, ओ कार्ड में तो डाल दिया, सॉरी। मैं टैप भी कर सकता था वैसे, यहाँ पे तो टैप का ऑप्शन है। चलो कितने पैसे निकाले? ओके ये आवाज़ दुनिया की सबसे मीठी आवाज़ है ये वाली। नो रेसिप्ट। Yeah, even though it's cash. Stamp. So because they hold it for 5 days and it's cash, I have to know why you're cash. हाँ जी भाई साहब, ये ले। तो फाइनली पैसे डन, सब कुछ फिनिश। तो भाई साहब को पैसे दे दिए, विंड स्क्रीन चेंज हो गई, तो बिल्कुल डिफरेंट सा लग रहा है मुझे आज गाड़ी चलाते हुए, क्योंकि वो ग्लास जोन से था वो थोड़ा सा डैमेज भी था, थोड़ा सा ब्लर भी हो चुका था, क्योंकि उसके ऊपर बहुत से स्क्रैचेस बन चुके थे। और लगे हाथों मैंने इसके वाइपर भी चेंज करवा दिए, क्योंकि अभी आगे विंटर स्टार्ट होगी, फिर वही स्नो, और फिर स्नो क्या तो ये फिर स्क्रैच होगा, मुझे पता है। लेकिन यहाँ पे कनाडा में पता है 80% लोगों की गाड़ियों की जो फ्रंट स्क्रीन्स हैं, या जिसे हम लोग विंड स्क्रीन कहते हैं, वो डैमेज होती है, टूटी होती है। उसके लिए उसके पीछे वो एक मेन रीज़न ये है ना कि यहाँ पे जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं या स्नो पड़ती है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से सड़कों के ऊपर, ज़्यादातर हाईवेज़ के ऊपर जो मेन रोड्स हैं यहाँ के, उनके ऊपर ये लोग बजरी डालते हैं, जो छोटे छोटे से पत्थर होते हैं जो हम लोग अक्सर कंस्ट्रक्शंस में यूज़ करते हैं। तो वो इस वजह से ये लोग यूज़ करते हैं ताकि सड़क के ऊपर ग्रिप बनी रहे और गाड़ियाँ स्किड ना करें। लेकिन उसका बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि आपसे जो आगे जाने वाली गाड़ी है, जो आपसे आगे जा रही होती है, उसके टायर्स के नीचे जब वो कंकर या वो पत्थरी, जो कुछ भी आप उसको अपनी लैंग्वेज